सर एथेनॉल जो है 60 रुपये प्रति लीटर मिलता है और पेट्रोल कितना मिलता है 100 रुपये से ज़्यादा, यानी 100 रुपये मान लो। तो कहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल और कहाँ आप। एक दिन सर क्या हुआ कि कल्लू की शादी हो गई, कल्लू की शादी फिक्स हो गई। उसके माँ बाप और उसके ससुराल वालों ने जो होने माँ बाप को शेयर मार्केट के बारे में पता ना हो और उन्हें ये पता हो कि शेयर मार्केट एक जुआ है, लेकिन लड़के को समझ में आ गया भाई ये बहुत अच्छा एक कुआं है जिसके अंदर से पैसा बनाया जाता है। अब उसके अंदर ये भावना आ जाए कि भाई सारा काम धंधा छोड़ूंगा, शेयर मार्केट में लग जाऊंगा। देखो सर जो भी मेरी वीडियो बनती है ना वर्क करती हुई देखने को मिल रही है, चाहे उसमें IOC, BPCL, HPCL हो गया, उसके अंदर क्या हमारी दिशा बनने को है कल ही चाहिए। हमारे पीछे के जैसे कि हमारे ऊपर बड़ों का हाथ, हमारे माँ बाप का हाथ, उनके पास ज़मीन जायदाद या वो बहुत बिजनेसमैन वाले हों तो वो तो अपने बच्चों को भाई सेटल कर देंगे इस काम। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आर पावर, भेल की, रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर या शुगर सेक्टर की, यानी एथेनॉल का जो भी कंपनी उत्पादन कर रही है उसके अंदर क्या हमारी प्रतिक्रिया बनेगी उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे थोड़ी सी यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जिस तरीके से सिलेंडर के 200 रुपये कम हो गए हैं, जो सिलेंडर पहले LPG यानी 1103 रुपये का आता था, अब वो सिलेंडर अब आपको 903 रुपये का मिलेगा। यानी कि आने वाले दिनों में आपको इस तरीके से जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है उसकी वजह से सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम हो गए हैं। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि महंगाई पर राहत देने के लिए सरकार ने ये ऐलान किया है, लेकिन इससे आपको IOC, BPCL, HPCL जैसी कंपनियों में गिरावट आती देखने को मिली है। ध्यान रखना सर, काफ़ी लोग आपको ना फुल टाइम शेयर मार्केट कर लो, बहुत पैसा यहाँ पर है, इस तरीके की भी चर्चाओं में हमें घुमा देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, देखो सर शेयर मार्केट क्या है कि हमारे जो पैसा है हमारे पास वो बहुत होना चाहिए। हमारे पीछे के जैसे कि हमारे ऊपर बड़ों का हाथ, हमारे माँ बाप का हाथ, उनके पास ज़मीन जायदाद या वो बहुत बिजनेसमैन वाले हों तो वो तो अपने बच्चों को भाई सेटल कर देंगे इस काम में, क्योंकि वो लॉस करते रहेंगे, माँ बाप देते रहेंगे, बच्चा सीख जाएगा। लेकिन वो क्या करे जिसके पास पीछे से कोई बैक ही नहीं है भाई, पीछे से कोई सहारा ही नहीं है। अब उसके अंदर ये भावना आ जाए कि भाई सारा काम धंधा छोड़ूंगा, शेयर मार्केट में लग जाऊंगा। देखो सर जो भी मेरी वीडियो बनती है ना ये एक्चुअल में हम सबको एक ऐसी दिखाती है जिसके अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों से सीख जाते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को शेयर मार्केट में डालते हैं, उनको पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं क्योंकि वो उन चीज़ों से निकल चुके हैं। लेकिन एक वो व्यक्ति जिसके माँ बाप को शेयर मार्केट के बारे में पता ना हो और उन्हें ये पता हो कि शेयर मार्केट एक जुआ है, लेकिन लड़के को समझ में आ गया भाई ये बहुत अच्छा एक कुआं है जिसके अंदर से पैसा बनाया जाता है। पर अब वो लड़का क्या करे, उस पर पैसे कहाँ से इतने आएंगे। और वो ऐसी वीडियो देखता है कि भाई सारा का सारा जो भी खेल है शेयर मार्केट में ये है कि पैसा ही बन रहा है, और पैसा ऐसा बन रहा है आप पहाड़ों में बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपके पैसे बनते। ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों में बैठकर पैसा कमाते हैं ऐसे लोग कमा लेते हैं, पर उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब उनको बड़े बड़े लॉस भी हुए हैं। तो अगर हमारे पास वो लॉस करने के पैसे ना हो फिर हम क्या करेंगे, और हम अपना पहला काम भी छोड़कर बैठ जाएंगे कि भाई सब कुछ हमारा शेयर मार्केट है। तो ध्यान रखना सपनों में खोना नहीं है, पहले काम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पहले काम से ही आपके पास पैसे आ रहे हैं और वो पैसे बचत के ही आप इसके अंदर डाल रहे हो। जब आप पहले काम को ज़्यादा बढ़ाकर दूसरे काम को साइड में रखते हो, यानी कि शेयर मार्केट एक साइड का काम है, फुल टाइम तो तब आएगा जब इसके अंदर आप 3 से 4 साल ऐसे दे दोगे, आपको समझ में आ जाए आपका पैसा बनता है, तब आपको ये काम समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब रहा है और आपको मैं फुल टाइम करूँगा। फुल टाइम बिल्कुल भी इस काम को तब तक नहीं करना जब तक कि हम इससे पैसा ना कमा लें। आपको पहले अपने काम जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाइए, उसमें ज़्यादा मेहनत करिए, उसमें इंसेंटिव कमाइए, कुछ ज़्यादा उसमें तरक्की करके फिर वो पैसा बचाइए, उस पैसे में से भी कुछ पैसा फिर इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, फिर अपनी गतिविधियों को बढ़ाइए, अपने विचार को जितना ज़्यादा आप डेवलप करेंगे वो धैर्यता से आएगा, शांत तरीके से आएगा। बिल्कुल भी जिस तरीके से सिचुएशन शेयर मार्केट में होती है वैसे बिल्कुल भी नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम दूसरों की बातों में लग रहे हैं कि भाई ये तो फुल टाइम काम हो गया, सब काम छोड़ूंगा। ये सपने देख रहे हैं हम। सपने देखने बंद करो इस चीज़ में। मैं आपको बता दूं, जहां भेल और आर पावर का रिजल्ट खराब आया, दोनों ने लॉस दिया और दोनों की वीडियो मैंने उसी दिन बनाई थी। मैंने कहा पॉजिटिव संकेत है। दोनों की एक एनालाइज की थी मैंने, आर पावर और भेल में। क्या ऐसा आर पावर में आपको ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ देखने को मिली जिसकी वजह से भाग रहा है? 20 रुपए तक पहुंच गया। भेल हाँ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है। वंदे भारत के लिए काम हो, एनएचपीसी के लिए ये काम कर रहा हो, चंद्रयान में कुछ चीज़ों के लिए काम कर रहा हो और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर भेल को मिला है। वो एक चीज़ है, वो भाग रहा है। पर रिजल्ट में जिस तरीके से हमने इन दोनों शेयरों को खराब समझा था, क्या मैंने आपको वो प्रतिक्रिया आपके अंदर डाली कि भाई रिजल्ट मुझे इसका सही लग रहा है और आने वाली दिशा इनकी अच्छी हो जाएगी? तो वो एनालाइज आपको करनी चाहिए। किसे किसे याद है आर पावर की जिस दिन मैंने वीडियो बनाई रिजल्ट ख़राब आने के बाद, मैंने समझाया था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वही वर्क कर रही है, हमारी एक दिशा बना रही है। देखो सर, यहाँ से शेयर मार्केट से वही पैसा कमाएगा जो बातों को समझेगा। कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती, बाद में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो चीज़ें उनके साथ अभी नहीं हो रही है, बाद में होगी तो समझ में आएगी। एक दिन सर क्या हुआ कि कल्लू की शादी फिक्स हो गई। उसके माँ बाप और उसके ससुराल वालों ने, जो होने वाले हैं, भाई दशहरे के दिन करेंगे, उस दिन कोई मुहूर्त भी नहीं दिखाना पड़ता, बिना मुहूर्त के शादी हो जाएगी, दशहरे के दिन करेंगे। कल्लू बेताब, कल्लू कह रहा नहीं मैं तो होली में शादी करूंगा। अब उसके माँ बाप समझा रहे होली में रंग गिर जाएगा, कपड़े पहनेंगे, रंग गिर देंगे, तुझे भूत बना देंगे, तू पहले ही कालू है और कल्लू कर देंगे तुझे। माना नहीं भाई, वो जिद में अड़ गया। तो उसके ससुराल वाले और इनके माँ बाप दोनों ने समस्याओं का हल निकाला। उन्होंने भाई किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाएंगे, चुपचाप गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो कोई रंग घेर देगा और शादी चुपचाप निपटा देगा। मान नहीं रहा कल्लू। और जब कल्लू मान नहीं रहा तो अब क्या हुआ, वो अपने ससुराल की तरफ जब उनकी कार आई तो उसके मोहल्ले वालों ने उसके रंग लगा दिया और वो उसके जितने भी कपड़े खराब वो और काला हो गया। अब कल्लू रोने लग गया। कल्लू ने कहा भाई मैं अब शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने ही मेरे ऊपर काला रंग कर दिया, मुझे काला मुँह कर दिया, अब मुझे इससे नफरत हो गई। तो क्या हुआ सर यहाँ कि जब कोई उसे समझा रहा था तब वो समझ नहीं रहा था और उसने कौन सा दिन निकाला, होली का। और होली में जायज़ चीज़ है कि रंग उसके ऊपर गिरना है। इसी तरीके से मार्केट है कि जब मार्केट में गिरावट आती है और हम सोचते हैं कि भाई बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और हम शेयर खरीदे ही जा रहे हैं, वो मार्केट गिरे ही जा रही है, तो वहाँ वो कोई भी उस कल्लू को कोई समझा नहीं सकता। तो जब समझाने वाली चीज़ें होती हैं तब वो उजाले के टाइम होती है, गिरावट के टाइम में तो मजबूरी हो जाती है। अब कल्लू ने वो शादी तोड़ दी कि उसने ससुराल वालों ने उसके ऊपर रंग घेर दिया, काला मुंह कर दिया। तो उसके माँ बाप ने भी उसे पहले समझाया था और उसके ससुराल वालों ने भी समझाया भाई होली के दिन शादी कौन करता है, होली के दिन तो चारों तरफ रंग है। तो हम जब किसी दिशा को नहीं समझ पाते तो दूसरे लोग वो चीज़ हमें समझाते हैं तो हम उसके अंदर विफल हो जाते हैं क्योंकि हम अपना बुद्धि चलाते हैं। तो इसलिए जो बुरे कमेंट करते हैं समझिए आगे की दिशा की देखकर मेरे जितने भी व्यू बनते हैं परफेक्टली बनते हैं, इसलिए अधिकतर मेरे कमेंट देख लो आप, 99% कमेंट जो है पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे, एक आधा तो आ ही जाता है अपना चेहरा लेकर। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि हमें शेयर मार्केट के देखने के तरीके बदलने पड़ेंगे। रिजल्ट का इफेक्ट 1 से 2 दिन रहता है। आर पावर जो इतनी तेज़ी के संकेत आपको दिखा रहा है, आने वाले टाइम पर ये गिरावट की चीज़ें भी आपको दिखाए। वैसे अधिकतर शेयर जितने भी बढ़ रहे हैं, आज ये बात लिख लो सर, जितने भी शेयर हमारे अधिकतर बढ़ रहे हैं, जल्द ही गिरावट आने वाली है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सारी मंशा मैंने आज आपको आर पावर में इसलिए बनाई, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं और कुछ भी ऐसी चीज़ें को हम नहीं समझते जो हमें आगे जाकर वो फल देती है। तो कुछ लोग कह रहे सर आर पावर में व्यू बनाइए। सर आर पावर में व्यू मेरा पहले ही बन गया था जब ये इसका रिजल्ट ख़राब आया था। अब हमारी दिशा हमें वहाँ तक भी देखनी चाहिए जब वो हमारे पास चीज़ें हो रही है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे चीज़ को देखकर आगे बढ़िए। और जिसके पास दूसरा डीमैट अकाउंट नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एंजल वन का, वहाँ से आप अपना लिंक डाउनलोड कीजिए। और मैंने एक नया नंबर ले लिया है, मैं अधिकतर लोगों को अभी व्हाट्सअप में नंबर देता जा रहा हूँ, अपना व्हाट्सअप नंबर। अभी उसके अंदर जवाब कम दिए जा रहे हैं, से 15 दिन में वो सबके पास जब नंबर आ जाएगा फिर उसके अंदर सबको जवाब दिए जाएंगे। तो अभी मैं वो नंबर बांट रहा हूँ, जिसने अकाउंट खोले हैं वो उसके अंदर अपना
ये वो नाम भेज सकता है अपना फुल, तो सर वो अपना अकाउंट दूसरा भी खोल सकते हैं। तो हमें एक दिशा चाहिए। देखो सर, यहाँ वीडियो देखने का मतलब है दिशा, और दिशा आपको पहचाननी पड़ेगी। तो आर पावर हो गया, भेल हो गया, आने वाली दिशा इनकी काफ़ी दिनों बाद जाके अगले साल के लिए अच्छी होने के संकेत आ रहे हैं। और जितने भी शेयर हमारे तेज़ी के संकेतों में हैं, आगे जाकर कुछ बैड न्यूज़ आने के संकेत सब शेयरों में बढ़ने वाले हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब खुल के चीज़ें भी, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर रेणुका शुगर हो गया, बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया, या फिर प्राज इंडिया जो आपको एथेनॉल पर वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। चाहे उसमें IOC, BPCL, HPCL हो गया, उसके अंदर क्या हमारी दिशा बनने को है। कल ही मैंने रेणुका शुगर के फिर से शेयर लिए और आज उसने तेज़ी के संकेत दिखाए हैं। और मेरे जो चाहने वाले हैं उनको मैंने कल ही रेणुका शुगर के बारे में बता दिया था। क्या ऐसा दिशा हमें रेणुका शुगर में दिखी जो हमें आज इसके अंदर और आने वाली दिशा होल्ड करने वाली चीज़ों के साथ शुगर सेक्टर में देखने को मिल रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी और पेट्रोलियम मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने कल एक ऐसी कार का अनावरण किया जो हमारे सामने एक हमारी दिशा एथेनॉल पर खोल रही है। याद रखना कि एक दिशा जो हमारे सामने कल निकल कर आई है वो 100% एथेनॉल पर चलने वाली कार टोयोटा इनोवा है। उसका अनावरण जो है हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किया और कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उस दौरान उस समारोह में की है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारा इंडिया फ्यूल इंपोर्ट करता है वो करीब 16 लाख करोड़ रुपए का करता है। और अगर ऐसी चीज़ों में आपको देखने को मिले कि एथेनॉल वो सब वजन उठाने के लिए तैयार है, तो फिर ईवी से ज़्यादा आपको एथेनॉल के अंदर अपने दिमाग की दृष्टि को बढ़ा लेना चाहिए। 16 लाख करोड़ का जब इंपोर्ट फ्यूल इंडिया में होता है तो उसका 40% जो इंडिया में प्रदूषण है ना, वो 40% इस तरीके से फ्यूल से होता है, तेल से होता है। ये आपको समझना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एथेनॉल आएगा तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि पर्यावरण भी शुद्ध होगा। तो जब हमारा 40% का योगदान इस तरीके से फ्यूल से होता है, वो भी पॉल्यूशन में, तो उसको कम करने की दिशा में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बड़ी तेजी के संकेतों के साथ बढ़ रहे हैं। एथेनॉल जो है 60 रुपये प्रति लीटर मिलता है और पेट्रोल कितना मिलता है, 100 रुपये से ज़्यादा, यानी 100 रुपये मान लो। तो कहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल और कहाँ आपको 60 रुपये लीटर एथेनॉल। तो यहाँ पर एथेनॉल जो है पेट्रोल को मात देता हुआ दिख रहा है और टोयोटा इनोवा इस तरीके की कार बनाने की तैयारी में लग चुका है। ध्यान रखना सर, मारुति सुजुकी टोयोटा से अलग भी मारुति सुजुकी इस तरीके से फ्यूल पर काम करने के लिए, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और करीब 45,000 करोड़ रुपए वो उत्पादन को 2 गुना करने के लिए खर्च करेगी, निवेश करेगी। 45,000 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी जो है मारुति 3.0 योजना के तहत वो वर्क करेगी, जिसके लिए उसने अपनी प्रतिक्रिया जो योजना बनाई है वो बनाई है हाइब्रिड वाहन, ईवी वाहन, CNG पर चलने वाले वाहन और एथेनॉल पर चलने वाले वाहन। और कल एक समारोह जो हुआ उसके अंदर एथेनॉल ज़्यादा प्रगति की ओर देखने को मिला, जिसके अंदर हमारे देश का लक्ष्य जो है अभी जो है 20% E20 जो एथेनॉल है वो हमारे करीब 300 पेट्रोल पंप में 20% जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर दिया जा रहा है वो अभी सिर्फ 100 पेट्रोल पंप में है। 2025 तक ये पूरे भारत के पेट्रोल पंप पे हो जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि अगर 100% एथेनॉल वाली चीज़ें मिलेंगी तो उसका जो पंप भी होगा वो भी अलग से होगा। लेकिन अभी इंडिया में एक भी ऐसा पंप नहीं जो एथेनॉल के पंप से कहलाया जाता हो, यानी एथेनॉल पंप वाला, यानी पेट्रोल का पंप, एथेनॉल का पंप। नितिन गडकरी जी ने एक सूचना हमारे पेट्रोल मंत्री श्री हरदीप पुरी जी को दी और कहा कि वो जल्दी से जल्दी तेल बनाने वाली जितनी भी कंपनी जिनके पेट्रोल पंप आते हैं उनको वो
एथेनॉल पंप को स्थापित करने की जुगाड़ में लग जाए, चीज़ों में लग जाए। किसने कहा है? नितिन गडकरी जी ने पेट्रोल मंत्री को ये कल ही कह दिया, क्योंकि टोयोटा इनोवा जो है 100% एथेनॉल पर चलने वाली चीज़ों के साथ उतर रहा है। ध्यान रखना सर, ईवी गाड़ी भी एक हमारा फ्यूचर है, लेकिन ईवी गाड़ी फ्यूचर होने का मतलब कि किसी भी पेट्रोल पंप में जब ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे तो उसका भी विस्तार होगा। लेकिन आप समझो कि किसके पास वहाँ से 15 से 20-30 मिनट जितने भी टाइम के लिए गाड़ी खड़ी होगी, और वो फिर गाड़ी की जगह जब सब पे ईवी होगी तो वो ज़्यादा जगह भी घेरेगी। लेकिन एथेनॉल जो होगा एकदम से पेट्रोल, जैसे पेट्रोल डलता है ना, ऐसे एथेनॉल डलेगा, तो ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की हो जाएगी? एथेनॉल की भी हो जाएगी। और अब जो चीनी मिलें हमारी हैं, जो रेणुका शुगर, जो आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर, जो यूपी में उसकी 14 चीनी मिले है और एथेनॉल पर नंबर 1 सा वो काम करता जा रहा है। और वहीं पर एथेनॉल की दृष्टि को ज़्यादा तेज करने के लिए, अपनी उत्पादन क्षमता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए रेणुका शुगर उतरा है। इसीलिए मेरी दृष्टि इन शेयरों के ऊपर गई है। प्राज इंडिया आपको बहुत महत्वपूर्ण शेयर है, वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जब इस तरीके के पेट्रोल पंप में इस तरीके के एथेनॉल पंप भी मिलेगा तो उसके लिए दिशा निर्देश हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी को दे दिए गए हैं। पर इसमें ये नहीं कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक दिशा दी गई। यहाँ सब जगह फोकस में क्या है? एथेनॉल है। तो इसलिए आज आपको मैं एथेनॉल पर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा गाड़ी जो हमारे सामने आई है वो टोयोटा इनोवा के, और मारुति भी इस तरीके का वर्क करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाएगा, ये आपको समझना है। आईओसी के पास पानीपत में सर 1 लाख टन एथेनॉल बायो एथेनॉल का प्लांट है आईओसी का पानीपत में, यह आपको समझना है। जिस दिन हमारे देश में एथेनॉल की जो इकोनॉमी है 2 लाख करोड़ पहुंच जाएगी ना, तो हमारा कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपको 12% से 20% तक की ग्रोथ तक मिलेगा। यानी कि आपको समझना है कि जो भी हमारा 12% का योगदान एग्रीकल्चर से है, तो जिस दिन 2 लाख करोड़ एथेनॉल, देखो एथेनॉल ज़्यादा फोकस में आ रहा है, जिस दिन ज़्यादा ये इकोनॉमी में हो जाएगा 2 लाख करोड़ तक का, तो ये आपको समझना है कि 12% से 20% एग्रीकल्चर हमारे ग्रोथ में आ जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है एथेनॉल यहाँ पर दिख रहा है। आज आपको देखने को मिल रहा है कि रेणुका शुगर आज आपको 2-2.5 रुपये बढ़ते हुए दिखाई दिया है, पर आपको वो चीज़ नहीं दिखी कि हर जगह फोकस एथेनॉल पर है। पेट्रोल पंप में जो एथेनॉल पंप लगाने के दिशा निर्देश दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? एथेनॉल में दिए हैं। मारुति सुजुकी भी एथेनॉल वाली कार बनाने के लिए योजना 3 की भी परिकल्पना कर रहा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ये पहली ऐसी टोयोटा इनोवा कार है, ये दुनिया की पहली है। तो जब ये दुनिया की पहली है तो इसके अंदर क्या होगा? फोकस। और अभी शुरुआत में एथेनॉल वाले शेयर को लंबे समय के लिए देखेंगे तो वो जहन में आपकी चीज़ों के साथ उतरेगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि ये सबके सामने तो है, पर इसकी देखने की चीज़ें किस किस के सामने आ रही है आपको समझना है। एथेनॉल का नाम लेने से ही कई चीज़ें इसके अंदर से जुड़ गई हैं। कृषि, जब कृषि में इस तरीके का काम होगा तो फिर केमिकल सेक्टर वाले शेयर भी काम आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो खाद जो भी चीज़ें लगेगी फिर वो उसकी लगेगी। फिर गन्ना जिस तरीके से आपको ज़्यादा उत्पादन होता हुआ दिखाई देगा तो वो जाएगा कहाँ? चीनी मिल में जाएगा। और जब चीनी मिल में गन्ना जाएगा तो वो चीनी के साथ साथ आपको एथेनॉल की चीज़ों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से चीनी का सेक्टर जो है, यानी कि चीनी मिली वाली कंपनियों में ज़्यादा बेनिफिट आने वाली दिशा में आपको देख लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि यहाँ पर एक रूपरेखा जो अपने उत्पादन यानी एथेनॉल के उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए चीनी मिल के जो बड़े अध्यक्ष होते हैं वो एक रूपरेखा रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो समझिए वाली बात है कि 60 रुपये लीटर जो एथेनॉल मिल रहा है वो पेट्रोल से काफ़ी कम है। तो आने वाली दिशा एथेनॉल पर ज़्यादा गंभीरता के साथ हमें देख लेनी चाहिए। बात करेंगे सर यस बैंक की। तो यस बैंक की बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि सर आपको पता है कि बैंक अब प्रॉफिट भी देने लग रहा है। सारी चीज़ें यस बैंक में पॉजिटिव होने की दिशा में है। एनपीए भी इनका कम होता हुआ दिख रहा है और अपने बैड लोन को भी ये ट्रांसफ़र करते हुए बीते दिनों हमें दिखे हैं। पर शेयर प्राइस 6 से 7 महीने में करीब 16.80, 17 रुपये, 18 रुपये तक ही आपको देखने को मिला है।
ये वहाँ पर आपके हृदय तोड़ रहा है कि शेयर कुछ नहीं कर रहा है। जब इस तरीके का शेयर काफ़ी 6 से 7 महीने को आपको एक रेंज में दिख रहा है तो यहाँ पर काफ़ी लोग अपने दिल तोड़ गए हैं। ये जो एक माध्यम है शेयर मार्केट में काम करने का, उतावलेपन लोग जो होंगे जल्दी अपना लॉस बुक करते हैं, ये आपको समझना, और जल्दी ही वो शेयरों से एग्जिट करते हैं। देखो, एक शेयर से एग्जिट करने का मतलब वो होता है कि आपको उसके बारे में पता लग गया कि उसके अंदर आगे जाकर कुछ होगा नहीं, और कुछ बैड न्यूज़ या कुछ एनालाइज आपकी सटीकता तक गई, आपने सोचा भाई अब इसके अंदर कुछ होगा नहीं, तो निकलना बाहर संभव है। तो वो पॉजिटिव होता है कि जब आपने कोई एनालाइज की और किसी एनालाइज के थ्रू आप पहुंचे कि इसके अंदर अब फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे इस शेयर के अंदर कुछ नहीं है, मुझे निकलना है, तो आपका निकलना बेहतर है। चाहे भले वो काम आगे जाकर आपके विपरीत हो, लेकिन आपने एनालाइज तो की है, और जब आपने अपनी एनालाइज की है तो आप उस पर सटीकता तक जाइए, क्योंकि गलती करके ही हम सीखते हैं। अगर सही हो गए तो आप बढ़िया, अगर आपने गलती करी तब भी आप उससे सीख रहे हो। तो इस तरीके से जब यस बैंक आपको लग रहा है कि भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा है, तो समझ लिया हमें वहाँ क्या करना है। जब इसके अंदर कुछ ऐसी बैड भी न्यूज़ नहीं आ रही है और शेयर एक ही रेंज में घूम रहा है, तो समझिए सर ऑपरेटर यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं, इस शेयर को ऊपर जाने दे ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं इसके अंदर भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ना कोई न्यूज़ इसके अंदर, ना कुछ इसके अंदर गिरावट या ना इसके अंदर बढ़ावट, कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, फिर भी लोग कहते हैं सर यस बैंक में वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर एक ही माध्यम बनेगा कि इस शेयर में आपको होल्ड बनता है, और होल्ड आपको इस दिशा में बनता है कि आपको प्रशांत कुमार जी जो हमारे एमडी हैं वो कर क्या रहे हैं, उनकी दिशा आगे जाकर क्या है, तो यहाँ पर समय दिया जाएगा और होल्ड किया जाएगा। और अपने होल्ड की बेचैनी को बिल्कुल भी बढ़ने मत दें, उसे नॉर्मल रखें। कुछ शेयर को छोड़ने में ही भलाई होती है, इस तरीके से छोड़ने में कि जब 6 से 7 महीने में इसने कुछ भी करामत करके नहीं दिखाई, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँ 70 से 80% दिल तोड़ रहे होंगे। वो कौन होंगे? वो हम और आपके जैसे होंगे जिनके पास बहुत कम शेयर होंगे। ज़्यादा शेयर रखने वाला बंदा ज़्यादा बड़ी सोच के साथ गुजरता है, वो उसकी एक एनालाइज है, वो किसी से पूछेगा भी नहीं, वो चुपचाप ही रहेगा, ना वो बताएगा मेरे पास इतने शेयर हैं। उसे पता है उसने आगे की दिशा इसके अंदर क्या थी, उसे पता है कि वो दूसरे के धैर्य से जीत रहा है। इसलिए यस बैंक में अभी कुछ आने दो, अच्छा होने दो, ये अपने आप आपको ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट भी इसका सही तरीके से आ रहा है, लेकिन आपको समझना है बैंकों ने इस बैंक को संभाला है, वो चीज़ें भी आगे होंगी, लेकिन उससे पहले ये शेयर तेज़ी में ज़रूर आएगा, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अभी माहौल जो मार्केट का है उस दिशा पे नहीं है जिस दिशा पर हमें ज़्यादा शेयरों को होल्ड करके दिशा देखनी चाहिए। गिरावट के आसार मार्केट में आने वाले दिनों में बन सकते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से बने, वो सामने आने की चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं कि वो चीज़ें कब निकल कर आती हैं। और अब आपको समझना है कि जिस तरीके से यस बैंक अभी 16 और 17 की रेंज पर है, तो ये आपको समझना है ये आपका हृदय तोड़ा, और आपके हृदय को मजबूत करने के लिए चैनल है। इसलिए कह रहा हूँ कम शेयरों को लेकर बैठना एक संतुष्टि के साथ, वो आपको पैसा ज़्यादा दिलाएगा। और संतुष्टि अगर जिसके अंदर नहीं हुई, वो यस बैंक जैसे शेयरों से प्रॉफिट कभी नहीं लेगा। तो आर पावर भेल ने अपने रिजल्ट खराब आने के बाद भी बढ़िया मुकाम तक जाकर दिखा है, तो इसका एक मतलब ये है कि रिजल्ट कोई भी शेयरों की दिशा को फिलहाल के लिए तो चेंज कर देता, लेकिन आगे की दिशा के लिए वो अपने काम के हिसाब से ही आगे बढ़ता है। एथनॉल में जिस तरीके से फोकस कल के दिन हुआ, और दुनिया की पहली इस तरीके की कार जो 100% एथनॉल पर चलती है और टोयोटा इनोवा ने दिखाई है, इसके तहत हमें नितिन गडकरी जी ने एथनॉल पर एक विस्तार जानकारी दी, और वो जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी है। अब आपको देखना है कि इससे एथनॉल में बाहरें आएंगी या नहीं आएंगी, ये अब आपका विषय है सर। और सिलेंडर में 200 रुपये 303 का था, तो अब 903 का सिलेंडर आएगा, ये भी आपको समझना, ये एक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि फुल टाइम इस शेयर मार्केट में आपको फ़िलहाल के लिए नहीं सोचना है कि बस सब काम छोड़ के इसमें आऊँ, क्योंकि यहाँ जब जब दिल टूटेगा आपका माइंड ख़राब होता जाएगा। तो इसलिए पहले काम को ज़्यादा तवज्जो दें, उससे पैसा कमाएं, फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत अपना पैसे को लगाएं और उससे पैसा थोड़ा बना कर आगे जाएं। और आगे की दिशा चीज़ें जो होती हैं, व्यू आगे के होते हैं, वो अभी बनाए जाते हैं, उस व्यू पे भी आपको काम करना चाहिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।